सरफराज भाई, आपने नगीना में नगर निकाय चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा। आपको राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन भी प्राप्त हुआ। आपको जनता ने किस प्रकार से अपनी दुआओं से नवाजा, ये बताइए। देखें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया, और ये मन ऐसे नहीं कि मेरे एक ख्याल आया दिल में कि मैं नगीने की लोगों की, नगीने के नौजवानों की सरपरस्ती करना चाहता हूँ, एक खिदमत करना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने ये चुनाव लड़ा कि एक रास्ता ऐसा है कि जिसमें आदमी खिदमत कर सकता है और मन से खिदमत करना चाहता है। और अच्छा चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, वहाँ भी अपने आप को खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मन सिर्फ खिदमत करने का था, लेकिन लोगों ने, हो सकता है मुझसे बेहतर जो आज कैंडिडेट चुना है वो खिदमत कर सकता हो। और जब वो खिदमत कर सकता हो, हमारा मन तो ये है कि भाई खिदमत होनी चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए, शहर के लिए अच्छा होना चाहिए, जो हमारे बुज़ुर्गों की जिस चीज़ की ज़रूरत है वो काम होने चाहिए, जो शहर के नौजवानों के लिए, आने वाले कल के लिए जो विकास शहर का होना चाहिए वो ज़रूरी है। तो हमारे, अगर हम होते तो हम करते, लेकिन जनता ने हमें नहीं चुना। जनता ने विकल्प उन्हीं को रखा। हो सकता है आज जो चर्चा चल रही है उसके माध्यम से हो सकता है वो अच्छा करें आने वाले टाइम में, जो उनका जो पिछला वक्त गुजरा है वो ना कर सके, हो सकता है अब आने वाले वक्त में कल अच्छा करें और अच्छा करने की कोशिश करें। हमारा लक्ष्य वही था जो आज भी कह रहे हैं कि शहर का विकास नगीना का होना चाहिए। तो मैं दुआ करूंगा कि जिन लोगों को हमारी जनता ने, हमारी आवाम ने, हमारे नौजवान ने चुना है, वो हमसे जो हम सोच रहे थे उसी तरह से काम करें और सिर्फ शहर के विकास के लिए, शहर के नौजवानों के लिए काम करें। सरफराज भाई, आप एक बिजनेसमैन हैं और पिछले 30 साल आपने गल्फ़ कंट्रीज़ में भी गुजारे हैं, और पिछले 3 सालों से आप नगर की जनता के बीच में खिदमत के रूप में थे, और आपने हर प्रकार से, हर प्रयास से अपने हर दिन रात हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उसी को देखते हुए नगर की जनता ने आपको चेयरमैन पद के लिए चुना, और आपसे कहती रही लगातार बार बार कि आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ें। और मैं ये भी देख रहा था इस चुनाव के दरमियान कि एक सरफराज अंसारी का पूरे शहर में जो माहौल बना हुआ था, वो आखिर के 2 दिनों में क्या हुआ ऐसा कि पूरा माहौल ही बदल गया। जी, बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, चुनाव हमारा बहुत अच्छा बना हुआ था, जनता ने हमें सर पे बिठाया हुआ था, नौजवानों की दिल की धड़कन था, बच्चों के दिल की धड़कन बने हुए थे हम, क्योंकि हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ में एक ही ख्याल था कि सिर्फ शहर नगीना का विकास हो, शहर नगीना की जनता का जो ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर मुहैया हों, जो हमने अपने घोषणा पत्र में भी बयान किया था, लगाया था। आज तक किसी प्रत्याशी ने, आज तक के इतिहास में अपना घोषणा पत्र किसी ने जारी नहीं किया जो हमने किया था, क्योंकि हम दिल से चाहते थे कि नगीना का विकास हो। आज भी ये चाहते हैं, हम नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन चाहत हमारी वही है, सोच हमारी वही है कि नगीना आगे बढ़े, नगीना का विकास हो, नगीने के अंदर काम हो। जब हमने ये इरादा किया था, यही सोच कर किया था, एक आदमी 30-32 साल में गल्फ़ में रहने वाला, वो अपना गल्फ़ को छोड़ करके, बॉम्बे छोड़ करके नगीने में अपना कारोबार करे और नगीने की जनता के लिए, नगीने के अवाम के लिए ये सोच रखे कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। और जब मैंने शुरुआत 3 साल पहले की, वाकई हकीकत है, मुझे जनता ने, लोगों ने सराहा है कि भाई आप इस काम में आगे निकल सकते हैं, आप खिदमत करना चाहते हैं, आप, एक शहर को अच्छे आदमी की ज़रूरत है जो आपके अंदर नज़र आ रहा है और आप आगे बढ़ें। उनके कहने से मैं आगे बढ़ा और वाकई मुझे जनता ने प्यार दिया। बच्चे की ज़बान पे सिर्फ सरफराज था, और बड़ा अच्छा इलेक्शन था। इलेक्शन बहुत शौक़ से मैं लड़ रहा था, और ये नहीं कि मेरे दिल में कहीं ऐसा कोई ख्याल था। मैंने ज़िंदगी के अंदर सिर्फ कमाया है, और कमा करके खुदा का शुक्र है आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ अपने कारोबार से, अपने नाम से। और यही शौक़ को लेकर के मैं आगे बढ़ा कि मैंने कोई शौक़ नहीं किया, चलो यार ये एक शौक़ कर लेता हूँ, और इस शौक़ से नगीना का भला हो रहा, नगीने की जनता का भला हो रहा। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो नौजवान हैं जो बचपन से, जिनकी उम्र वोट डालने की नहीं होती, मैं उनका भविष्य देख रहा था कि जब वो उस स्टेज पे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही ख्याल था कि नगीने के अंदर मिनी इंडस्ट्रियल हो, कम से कम ऐसी चीज़ें हों, कॉलेज अच्छे हों, और स्वास्थ्य, बहुत सारे दिल में, मन में ऐसी चीज़ें थी कि जो बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए वो काम हो, जो नगीने के अंदर और नगीने में उसका नाम हो, ये मैं चाहता था। इलेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ था, ऐसा नहीं है। 2 दिन पहले मेरी खुद की अपने मुझसे रूठ गए, अब वो क्यों रूठे वो जान सकते हैं।
जिसके ऊपर, जिस भैंस के ऊपर मैं चल रहा था, वो भैंस मेरी टूट गई। और वो कैसे टूटी ये तो रब जानता है या वो जानते हैं। स्वास्थ्य, उसके अंदर स्वार्थ था या क्या था, खुदगर्जी थी, ये सब वो लोग जान सकते हैं जिन्होंने मुझे छोड़ा। हो सकता है मुझे छोड़ करके उनको जो आज है उसके अंदर विकल्प ज़्यादा अच्छा लगा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब 2 दिन पहले हुआ। जब मेरे अपने रूट गए तो शहर के अंदर के मैसेज चला गया, उन्होंने ही पहुंचाया जिन्होंने उनको, वो जो लोग थे, कि भाई अगर हम नहीं और सरफराज के पास वोट गया तो फिर बीजेपी निकल जाएगी। एक बीजेपी का हवा हर 5 साल में जो दिखाया जाता है उसको दिखा करके ये वोट का विभाजन किया गया और आज वो कामयाब है। मैं दुआ करूँगा कि जो मेरी ख्वाहिश थी, मैं करना चाहता था, वो लोग करें और शहर के लिए काम करें, नगीने के लिए काम करें। मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ में हैं और मैं ये चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ नगीने का विकास हो, नौजवानों का विकास हो। जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जिन लोगों ने मुझे नहीं दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और दुआ करना चाहता हूँ इस नगीने का अच्छा हो, नगीने के लिए भला हो, नगीने के लिए काम हो। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी तमन्ना है। और सरफराज भाई, आपके जनाधार को देखते हुए जिस प्रकार आपका जनाधार था, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी ने आपको अपना समर्थन देने का ऐलान किया और मुंशीराम पाल के रूप में आपको नगीना का समर्थन दिया और मुंशीराम पाल जी ने आके आपको समर्थन दिया। पूरी राष्ट्रीय लोकदल की टीम का समर्थन आपके साथ था। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जयंत चौधरी साहब का, मुंशीराम पाल जी का और ज़िला अध्यक्ष जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ खड़े होकर के मेरा सम्मान बढ़ाया और नगीना की जनता के लिए एक अच्छा स्टेट देने की कोशिश की कि आज अगर सरफराज अंसारी साहब चुनाव जीत करके आते हैं तो नगीना का विकास होगा। उन्होंने भी यही सोचा था और एक अच्छा रहा, लेकिन कमी एक जगह रही जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जो अपना बैच था और मेरे जो अपने लोग थे वो मेरे साथ मेरे मंच पे नहीं आ सके। मैंने कोशिश भी की लेकिन शायद एक नया था शहर के अंदर और मेरी वो कोशिश नाकाम हो गई। अगर वो मेरे साथ आकर के खड़े हो जाते तो शायद मेरा जो कुंभा है वो टूट ना पाता, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड बहुत मजबूत थी। बस यही एक एहसास रहा कि मेरे जो अपने मेरे साथ अगर खड़े हो जाते मेरे पीछे या मेरे साथ में, तो जो मुझ पे हमले हो रहे थे, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आते और वो टूट नहीं पाता। टूटा अगर मैं हूँ या मेरा अपना कुंभा टूटा है तो वो सिर्फ इसलिए टूटा है कि मेरे साथ में मेरे अपने खड़े हुए नहीं थे, जो मेरी ताकत थी। और वो ताकत अगर मेरे साथ आ जाती तो शहर का कोई भी मुझे तोड़ नहीं पाता। मैं 7,000 वोट पे खुद खड़ा हुआ था। मेरे मोहल्ले के 6,000 वोट हैं। 10,000 वोट के ऊपर वो 6,000 वोट वो हैं जो बिरादरी के अलावा है। तो मैं 10,000 वोट पे अपने महल्ले से निकल रहा था। ये मेरी सोच थी और ये हकीकत सच्चाई है। आज जो उनको वोट पड़ा है वो मेरा अपना वोट पड़ा है। तकरीबन 7,000 वोट है जो बिरादरी का पूरा उनको पड़ा है। आज सरफराज भाई, नगर निकाय चुनाव में आपने पहली बार चुनाव लड़ा और आपको जनता ने काफ़ी हद तक पसंद भी किया, मगर एंड समय पे पब्लिक कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई। क्या आप अगली बार चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, चुनाव अच्छा लड़ा, मैं बता चुका हूँ। और जो 2 दिन के अंदर जो हुआ वो भी मैंने भी बताया कि मेरी कमज़ोरी ये रही, उसको कमज़ोरी ना कहें, सिर्फ शायद मैं नया था और मुझ पे हो सकता है जो मेरे अपने लोग हैं वो 20-20, 30-30 साल से राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हो कि मैं आज नया आया हूँ और शायद उनके दिल में जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे अगर अपने खड़े हो जाते तो ये नौबत नहीं आती। अब रह जाती आगे चुनाव लड़ने की। मैंने मंच से ये ऐलान किया था कि चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ, आखिरी बार लड़ रहा हूँ। अगर मैं जीत गया तो 5 साल काम करूँगा, इस शहर की खिदमत करूँगा और 5 साल के बाद ये कहूँगा शहर में किसी को भी कि आप मुझसे ज़्यादा करें और चुनाव लड़ें। सरफराज अंसारी नहीं कि चुनाव लड़ना था, जो मैं लड़ चुका हूँ। और आपको एक बात और बता दूँ कि ये चुनाव मेरा पहला और आखिरी चुनाव था और मैं इस चुनाव का पहले ऐलान कर चुका था। बाद में मैं समाजवादी के अंदर जिला उपाध्यक्ष बना हूँ, जबकि ऐलान में पहले कर चुका था कि मैं बैकवर्ड में भी, जनरल में भी चुनाव लड़ूंगा। और उसी हिसाब से मैंने ऐलान करने के बाद जनरल में मैंने चुनाव लड़ा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज हर राजनीति से एक तरह से बिल्कुल अलग हो रहा हूँ और आपको ये भी स्पष्ट कर रहा हूँ
कि किसी पार्टी के साथ, अगर मैं ज़िला उपाध्यक्ष समाजवादी का था, आज उसको भी मैं इख्तिताम को पहुंचा रहा हूं। अब मैं किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी के साथ हूं, और आने वाले टाइम में हर पार्टी के लिए दुआ करूंगा कि जो भी पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधि बने वो शहर की नगीना के लिए काम करें। मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ में हैं और सबके लिए मैं बराबर हूँ। मैं सिर्फ नगीना के साथ हूँ, नगीना की आवाम के साथ हूँ, और वो रहूँगा। जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी सरफराज अंसारी हाजी इंशाल्लाह हर वक्त खड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन अभी मेरा किसी पार्टी से कोई नाता नहीं है। आज ही मैं इस पार्टी से और अपने राजनीतिक उससे एक तरह से विराम ले रहा हूँ, और इंशाल्लाह एक कारोबारी हूँ, कारोबार करूँगा और जनता के लिए, नगीना की आवाम के लिए हर वक्त खड़ा हूँ। मैं मिलूँगा। आपकी टीम ने जिस प्रकार आपको चुनाव लड़ाया और नगर वासियों ने आपको जो भी प्यार दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरी टीम बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। जो मेरे साथ 3 साल से खड़े हुए थे वो लोग मेरे साथ आखिर तक खड़े रहे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए, सच्चाई तो ये है कि मेरे साथ जो आदमी थे वो दिल से जुड़े हुए थे। मेरे पास कोई राजनीतिक आदमी नहीं था। मेरे मंच के ऊपर एक हाजी सरफराज अंसारी था, और मेरी जो टीम थी ईमानदारों की, वो टीम मेरे साथ थी, और एक मेरे साथ अल्लाह था। ये सच्चाई है, और इसी के साथ में टीम के साथ में चुनाव लड़ा। उस टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुझे शहर नगीना ने जो प्यार दिया, 30-32 साल प्रदेश विदेश में गुजारने के बाद 3 साल में जो मुझे शहर नगीना ने प्यार दिया, बच्चे ने प्यार दिया, बुजुर्गों ने, हर किसी की ज़बान पर आज सरफराज है, ये इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हो सकता है चुनाव जीतने के बाद मैं इतना वो ना होता जितना मैं चुनाव आज हारने के बाद भी, खुदा का शुक्र हो, शहर में मुझे हर आदमी जानता है और मेरी अच्छाइयाँ हैं। मेरी कोई एक बुराई, मेरे ऊपर कोई एक दाग, मेरे कैरियर पूरी ज़िंदगी के ऊपर कोई एक बार ये नहीं कह सकता कि हाजी सरफराज के ऊपर ये दाग है। उसी के साथ हो सकता है कि कल को मेरे ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे वो होते, तो मैं तो शुक्र अदा करना चाहता हूँ, अल्लाह ने मेरे लिए ये रास्ता रखा, और मैं उस रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं खुश हूँ। कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं कि मैं चुनाव हारा, चुनाव में जीत चुका हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं नगीना की जनता का, नगीना की आवाम का, नगीना के बच्चे का इतना प्यार ले चुका हूँ कि मैं एक तरह से अपने उसमें मैं चुनाव जीता हूँ, और उस सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नगीने का भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, उस नगीने ने मुझे प्यार दिया, जिस नगीने से मैं सरफराज अंसारी कहलाता हूँ। आज मुझे ज़िले के अंदर लोग पहचानते हैं। ये पहचान यहीं से बनी है कि मैंने इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बनाया। हो सकता है अल्लाह को यही मुझे देना था जो मुझे मिल चुका है, और मैं अपने आप में खुश हूँ। मैं इन्हीं आपके मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने मेरे साथ 3 साल कोऑपरेट किया, 3 साल मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्पेस बेच दी, और कभी आज तक मुझे ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा किसी भी मीडिया, किसी भी पत्रकार ने मेरे साथ कोई थोड़ा सा ऐसा नहीं, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा। मैं मीडिया बंधुओं का भी और अपने शहर नगीना वासियों का भी, और मेरी जो पूरी टीम लगी हुई थी, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे दूर से भी, ज़िले से और पूरे प्रदेश से और बाहर से भी मुझे संदेश दिए, मेरे लिए अच्छा रखा। मैं उनके लिए भी खुशामदीद कहना चाहूँगा इंशाल्लाह, और इसी के साथ अपने बात को विराम लगाऊँगा। अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह। और नए ख्वाहिशात के साथ इस शहर के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला शहर नगीना की तरक्की करे, और वो लोग इंशाल्लाह काम करें जो लोग चुन के आए हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि वो काम हो जो नगीने की ज़रूरत है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।